औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ वसीम राजपूत एडवोकेट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है, स्पेशली तौर पर मेरे जो फ्रेश लॉ के बहन भाई हैं, जो फ्रेश लॉ के स्टूडेंट हैं, और उनके लिए इंतहाई अहम टॉपिक है कि जो सिविल की प्रैक्टिस करते हैं और आम आवाम के लिए भी ये अहम टॉपिक है। ऑर्डर 47 ज़वात दाल ज़ाब्ता दीवानी रिव्यू क्या होता है, रिव्यू किस सूरत में दायर किया जा सकता है, रिव्यू की जो दरख्वास्त होती है, नज़रसानी दायर करने की जो मियाद है वो कितनी है, और किन सूरतों में रिव्यू जो नज़रसानी नहीं हो सकती। इंतहाई अहम टॉपिक है, एहसास टॉपिक है, और ये गौर से सुनने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले रिव्यू जो है, इसकी जो मियाद होती है वो 90 रोज़ होती है। रिव्यू की मियाद नज़रसानी रेवेन्यू कोर्ट में दरख्वास्त नज़रसानी दायर करने की जो मियाद है वो 90 रोज़ होती है, 90 दिन होती है। इसमें अदालत आलिया के भी फैसला जात हैं। 2018 CLC 1666D इसका बनता है, और 2016 MLD 1793 पेज है। इसमें क्लियर बताया गया कि जब रेवेन्यू में कोई भी केस किसी मिस्टेक की वजह से रह जाता है, उसमें कोई गलती रह जाती है, उसके लिए जो नज़रसानी के मियाद जो 90 रोज़ है। स्कोप ऑफ रिव्यू वाज लिमिटेड ओनली टू रेक्टिफाई द क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर और मिस्टेक apparent on the face of the case। किसी भी ऑर्डर या डिग्री के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दी जा सकती है। अब हाई कोर्ट, दूसरी चीज़, लाहौर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट बलूचिस्तान, जब भी किसी हाई कोर्ट के फैसला जात या हाई कोर्ट की डिग्री या उसका फैसला के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नज़रसानी की जो मियाद होती है वो 20 रोज़ है, 20 दिन है। इसमें 2017 YLR 229 में तफसील बताई गई है इस बारे में। इसी तरह दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों की तहरीरी गलतियों की दुरुस्तगी बज़रिया रिव्यू कर सकता है। वो रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों में, उनके फ़ैसलों में जो तहरीरी गलतियां होती हैं उनको वो दुरुस्त कर सकते हैं। उसमें 2016 SCMR 1961 पेज है, 2015 SCMR 148 पेज है। दोस्तों, बात यह है कि रिव्यू का मतलब जो है सिर्फ गलतियों की दुरुस्तगी का इख्तियार है, सिर्फ गलतियों की दुरुस्तगी इसका होता है। मेरिट पर अगर कोई केस मेरिट पर फैसला हुआ हो तो दोबारा, अगर मेरिट पर दोबारा समाअत इस पर नहीं हो सकती। अगर एक बंदा कहता है जी मेरिट पे फैसला हो गया, दोबारा वो रिव्यू में जाकर कहता है जी दोबारा रिव्यू में जाकर इस फैसले को मेरिट पे करवाया जाए, वो इसमें उसकी जो समाअत है रिव्यू में मेरिट पर दोबारा समाअत नहीं हो सकती। एक केस की अगर कोई केस डिग्री हो जाता है, मेरिट पर फैसला हो जाता है, तो वो रिव्यू में जाकर दोबारा फिर कई कहते हैं जी उसको मेरिट पर दोबारा रिव्यू में केस का फैसला किया जाए। ये नहीं है। ये 2010 CLC 478B ये पेज है, तो वहाँ में इसके बारे में काफ़ी तफसील बताई गई है। और एक नेक्स्ट, हाँ, नज़रसानी दायर करने वाले के लिए जो भी दोस्त, वकील भाई या किसी पार्टी की तरफ से केस नज़रसानी के लिए दायर करता है, एप्लीकेशन देता है, और उस पर यह लाजम करना
ज़रूरी है, उस पर लाजम है कि वो इसकी अपनी कोई गफलत नहीं है। जो भी उसमें केस जो बंदा नज़रसानी के लिए जा रहा है, रिव्यू के लिए जा रहा है, तो उसको ये साबित करना इंतहाई ज़रूरी है कि उसकी इसमें किसी किस्म की कोई गफलत नहीं है, इसकी कोई मिस्टेक नहीं है। तो रिव्यू से कबल दूसरी पार्टी को नोटिस देना भी ज़रूरी है। तो गफलत बंदे की नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बेतहाशा साइटेशन है 2005 CLC 1733, 2005 MLD 1745B, 2003 SCMR 1501, 2002 SCMR 1611। बेतहाशा ये इसमें जजमेंट्स हैं, साइटेशन दी गई हैं कि रिव्यू किन सूरतों में होता है और किन सूरतों में नहीं होता। और कुछ दोस्तों ने सवाल ये किया था कि रिव्यू किन सूरतों में नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता, वो भी हमें इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो ये भी किन सूरतों में नहीं होता। नंबर 1, किसी फैसला शुदा केस की महज दोबारा समाअत के लिए दरख्वास्त नज़रसानी मंजूर नहीं होगी। एक फैसला शुदा केस, मेरिट में फैसला हो गया, दोबारा उसकी समाअत के लिए दरख्वास्त दी जाए नज़रसानी की, वो नहीं हो सकती। NLR 2004 सिविल 13 पेज है इसका। नेक्स्ट, ज़ेरे ऑर्डर 17 रूल 3 ज़ाब्ता दीवानी, शहादत क्लोज करने के बाद हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त नज़रसानी काबिले रवाना है। अगर कोई शहादत क्लोज हो जाती है, कोर्ट कोई हुक्म दे देती है, उसके खिलाफ दरख्वास्त नज़रसानी रिव्यू नहीं हो सकता। NLR 2004 सिविल 292 पेज बनता है इसका साइटेशन का, उसमें ये तफसील बताई गई है। नेक्स्ट, एक और सूरत है, किसी पहले से अवेलेबल या मौजूद ग्राउंड है, ग्राउंड की बिना पर दरख्वास्त नज़रसानी मंजूर नहीं होगी। इस सूरत में भी अगर कोई ऑलरेडी कोई ग्राउंड है आप लोगों के पास, तो दरख्वास्त नज़रसानी उस पर भी नहीं हो सकती। NLR 2014 सिविल 13 पेज इसका बनता है। तो इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपील या निगरानी होने वाले फैसला के खिलाफ, कोई अपील या निगरानी में जो भी फैसला होता है उसके खिलाफ रेवेन्यू अथॉरिटी को रिव्यू का इख्तियार ना है। 2008 CLC 152 पेज है। नेक्स्ट, रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर अगर काबिले अपील हो, रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर अगर काबिले अपील हो तो इसके खिलाफ रिव्यू नज़रसानी ना होगा। ये इसका जो पेज साइटेशन इसमें दी गई है 2001 MLD 1549। मेरे दोस्तों, ऐसी मुख्तलिफ सूरतों में रिव्यू नहीं हो सकता, नज़रसानी नहीं हो सकती। किसी मामला में एक बार रिव्यू हो जाता है, दोबारा फिर रिव्यू नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं, एक बार रिव्यू किया, खारिज हो गया, दोबारा फिर एप्लीकेशन दे देते हैं रिव्यू की उसी केस में, वो भी नहीं हो सकती। अदालती अपील डिग्री को, अगर अदालती अपील डिग्री को रिव्यू नहीं कर सकती, अगर अदालत कोई भी केस डिग्री हो जाए, अगर किसी कोर्ट में आप अपील कर देते हैं तो वो उसी डिग्री को रिव्यू में नहीं कर सकती। PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 121 पेज, PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 752 पेज है इसका, 2012 CLC 1941 पेज है इसका। और लास्ट में दोस्तों, अपील या निगरानी की रेमडी की मौजूदगी में अगर कोई केस आपका कोई मिस्टेक रह गया, कोई मसला, अगर आपको अपील या निगरानी की रेमडी मौजूद है तो उसमें नज़रसानी की कोई जवाज़ ही नहीं पैदा होता, रिव्यू की दरख्वास्त का जवाज़ ही नहीं पैदा होता। वो आप रिव्यू नहीं करेंगे, वो आप अपील या निगरानी ही करेंगे।
अगर रेमेडी मौजूद हो तो मुख्तलिफ दोस्त करते हैं कि वो डायरेक्ट रिव्यू में चले जाते हैं, लेकिन उस वक़्त अपील या निगरानी की रेमेडी मौजूद होती है तो फिर वो आगे से उनके जो रिव्यू की एप्लीकेशन होती है वो डिसमिस हो जाती है। 2017 CLC 1452 पेजेस का बनता है। दोस्तों बात यह है कि रिव्यू ऑर्डर 47 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जब भी इसका मतलब यही है कि अगर रिव्यू का मतलब सिर्फ गलतियों की दुरुस्तगी का इख्तियार जो होता है, कोर्ट वो अपनी दुरुस्तगी तो दुरुस्त करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर में उसमें कोई दुरुस्तगी का इख्तियार रखती है। इसी तरह तहरीरी जो गलतियां होती हैं, क्लैरिकल मिस्टेक होती हैं, उनकी दुरुस्ती का बजरिया रिव्यू किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जात होता है। तो इसी तरह हाई कोर्ट का जो फैसला होता है उसके ख़िलाफ़ भी अगर नज़रसानी की मियाद जो होती है वो 20 दिन होती है। रेवेन्यू कोर्ट में दरख्वास्त नज़रसानी की 90 रोज़ होती है। दोस्तों कोशिश होती है आप तक मेरा जो ला की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप तक जितनी भी मुझसे हो सके मैं ये जो है इंफॉर्मेशन आप तक सेंड करता रहूं, पहुंचवाता रहूं। अस्सलामु अलैकुम।